अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फ़िज़िक्स की मेरे पास बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड PTB। उसका हम लेंगे चैप्टर 10 न्यूमेरिकल नंबर 10.1 सॉल्व करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 seconds. What will be its length on earth? What will be its length on moon if GM is equal to GE by 6 when GE is equal to 10 meter per second square? तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड हमारे पास है 2 seconds। जी की वैल्यू हमारे पास अर्थ पे, GE का मतलब है जी की वैल्यू ऑन अर्थ, हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। GM का मतलब है वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, और G बेसिकली है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो GM हम कैसे फाइंड करेंगे? GE बाय 6। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए GE की जगह हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय 6। तो हमारे पास आंसर आएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे, तो हम LE लिख लेते हैं। और हमने लेंथ फाइंड करनी है मून पे भी, तो हम LM लिख लेते हैं। और ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है वो है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2 पाई √L/G। इसे हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमने इस चीज़ को, इस अंडर रूट को ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। 2 पाई √L/G स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। T का स्क्वायर हमारे पास आता है T स्क्वायर। 2 पाई का स्क्वायर आएगा 4 पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में L/G। अब जब हम इसे अरेंज करेंगे, अरेंज हमने इस तरह से करना है कि जो L है ये इस साइड पे आ जाए। तो हम इसे जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा T स्क्वायर G बाय 4 पाई स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल LE यानी अर्थ पे इसकी लेंथ। तो हम यहाँ E लगा लेते हैं, और ये GE यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। LE वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपली। T का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, टाइम पीरियड 2 seconds। GE हमारे पास आता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू है 3.14, और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। LE इज़ इक्वल टू 2 seconds का स्क्वायर आएगा 4 सेकेंड स्क्वायर, और 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बाय 4 3.14 मीटर, 3.14 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9.8। अब ये जो 4 है ये इस 4 से हो जाएगा कैंसिल। लेंथ हमारे पास आएगी 10 को जब हम 9.8 से डिवाइड करते हैं तो 1.02 मीटर। ये हमारी लेंथ थी अर्थ पे। अब हम लेंथ फाइंड करेंगे मून पे। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस L की जगह LM आ जाएगा और G की जगह GM आ जाएगा। LM यानी लेंथ ऑन मून, और GM यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। वैल्यूज़ पुट करेंगे। T का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। GM हमारे पास है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 और पाई की वैल्यू है 3.14 का स्क्वायर। LM इज़ इक्वल टू 4 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय 4। 3.14 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 9.8। अगेन 4 से कैंसिल हो जाएगा। LM इज़ इक्वल टू 1.67 को जब हम डिवाइड करेंगे 9.8 से तो हमारे पास 0.17 मीटर्स आंसर आएगा। तो ये था हमारा लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून 0.17 मीटर, और LE हमारे पास आया था 1.02 मीटर। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल 10.2, which is a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of pendulum is 4.9 seconds. What is the value of G on the surface of moon? अब इसमें इन्होंने कहा है कि एक पेंडुलम है जिसे एक एस्ट्रोनॉट मून पे लेके गया। उस पेंडुलम की जो लेंथ थी वो थी हमारे पास 0.99 मीटर। उसका जो टाइम पीरियड था
वो था हमारे पास 4.9 सेकेंड्स। हमने फाइंड करनी है जी की वैल्यू, मून के सरफेस पे जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा, t = 2 पाई √L/g, जिसे हम अरेंज करेंगे उसी तरह स्क्वायर दोनों साइड पे करेंगे। अरेंज होने के बाद हमारे पास फॉर्मूला बनेगा g = 2 यानी 4 पाई स्क्वायर t²/L। g = अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये जो L है ये ऊपर आएगा और t² नीचे आएगा। 4 पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, इसका हम लेंगे स्क्वायर। लेंथ है हमारे पास 0.99 मीटर और t हमारे पास टाइम पीरियड है 4.9 सेकेंड्स, जिसका हम लेंगे स्क्वायर। g = 4, 3.14 का हमारे पास स्क्वायर जो है वो आएगा 9.8, 0.99 मीटर डिवाइडेड बाय 4.9 सेकेंड्स का हम ले लेते हैं स्क्वायर। 4.9 स्क्वायर 24.01 24.01। g = 4 × 9.8 × 0.99 हमारे पास आएगा 38.808, जिसे हम डिवाइड करेंगे 24.01 से 24.01, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.65। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास मून पे सिंपल पेंडुलम की आएगी 1.65